Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see about evaluation of ranked and unranked retrieval results. So first we'll see ranked retrieval evaluation. In ranked retrieval, documents are ranked in descending order of their estimated relevance to the query, and the evaluation of ranked retrieval system includes additional metrics. First is precision at K. Precision at K measures the precision of top K documents retrieved, and it is often used to evaluate the quality of initial search results. So formula for P at K is number of relevant documents in top K divided by K. So रैंक रिट्रीवल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स को रैंक किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. सो इसमें क्या होता है कि जिसका रेलेवेंस ज़्यादा वो टॉप पे आएगा और जिसका रेलेवेंस कम वो एकदम नीचे मिलेगा. बेस्ड ऑन दी क्वेरी, मतलब जो भी यूज़र ने क्वेरी किया है उसके बेसिस पे. रैंक रिट्रीवल सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए और भी सारे मैट्रिक्स लगते हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स है प्रिसीजन एट के. तो प्रिसीजन एट के मेजर करता है कि टॉप के डॉक्यूमेंट्स कितना रिट्रीव हुए हैं. ये इनिशियल सर्च रिजल्ट्स में जो आते हैं उनकी क्वालिटी इवेलुएट करने के लिए ऑफन यूज़ किया जाता है प्रिसीजन एट के. एंड प्रिसीजन एट के का फॉर्मूला है जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ है टॉप के में वो डिवाइड बाय के. सो सेकेंड मैट्रिक्स इज रिकॉल एट के. रिकॉल एट के मेजर्स द रिकॉल ऑफ टॉप के डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड, एंड द फॉर्मूला फॉर रिकॉल एट के इज number of relevant documents in top K divided by total number of relevant documents. So recall at K में क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स टॉप K में रिट्रीव हुए हैं उन सबका रिकॉल मेजर करता है. और रिकॉल एट K मेजर करने का फॉर्मूला है जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ है टॉप K में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. थर्ड मैट्रिक्स इज मीन एवरेज प्रिसीजन मैप, and it calculates the mean of average precision scores for multiple queries, and the formula for mean average precision is 1 upon total number of queries multiplied by summation of total number of queries till I is equal to 1 upon total number of relevant documents for query I. सो मीन एवरेज प्रिसीजन में वो क्या करता है कि प्रिसीजन स्कोर जो भी है मल्टीपल क्वेरीज से उनका मीन एवरेज कैलकुलेट करता है. एंड फॉर्मूला है उसका 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज इंटू समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज टिल आई इज इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर क्वेरी आई. फोर्थ इज F1 स्कोर. The F1 score is harmonic mean of a precision and recall providing a single measure that balances both features. So formula for F1 score is 2 into precision into recall upon precision plus recall. F1 स्कोर जो है वो प्रिसीजन एंड रिकॉल का हार्मोनिक मीन रहता है एंड सिंगल मेजर प्रोवाइड करता है ताकि वो बोथ फीचर्स को बैलेंस कर सके. और उसका फॉर्मूला है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल. Then fifth matrix is precision recall curve. Plotting precision and recall at different ranking positions can provide insights into how well the system balances precision and recall as you move down the rank list. So precision recall curve में क्या होता है कि precision and recall को वो different ranking positions पे plot करते हैं एंड इससे पता चलता है कि वो सिस्टम को कितने अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं प्रिसीजन एंड रिकॉल. जैसे जैसे हम लोग रैंक लिस्ट में नीचे के रिजल्ट्स को भी देखते हैं वैसे वैसे अपने को पता चल जाता है कितना वेल वो सिस्टम को बैलेंस कर रहा है. तो सिक्स्थ मैट्रिक्स है ROC कर्व, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, एंड दीज कर्व्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क्स एंड दे प्लॉट ट्रू पॉजिटिव अगेंस्ट फॉल्स पॉजिटिव rate at different classification thresholds. So ROC कर्व में क्या होता है कि ROC कर्व का फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड ये कर्व उधर यूज़ करते हैं जिधर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क को इवेलुएट करना होता है, एंड ये प्लॉट करते हैं ट्रू पॉजिटिव को फॉल्स पॉजिटिव के अगेंस्ट एट डिफरेंट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स। मतलब डिफरेंट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स पे ट्रू पॉजिटिव को फॉल्स पॉजिटिव के अगेंस्ट प्लॉट करता है ये। सो नाउ विल सी unranked retrieval evaluation. The first two most frequent and basic measures for information retrieval effectiveness are precision and recall, and it is often referred to as Boolean retrieval. Returns a binary response, either document is relevant or not, and there is no concept of relevance ranking in this approach. सो अनरैंक्ड रिट्रीवल इवैल्यूएशन में क्या होता है, इसके दो मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड बेसिक मेजर्स है, एंड वो है प्रिसीजन एंड रिकॉल। एंड अनरैंक्ड रिट्रीवल को एज ए बुलियन रिट्रीवल भी रेफर किया जाता है, एंड ये क्या करता है कि सिर्फ बाइनरी रिस्पॉन्स रिटर्न करता है कि वेदर डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या फिर नहीं है। एंड इसमें रैंकिंग का कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि रैंक्ड रिट्रीवल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि रेलेवेंस वाइज उसको रैंक किया जाता है डॉक्यूमेंट को, एंड अनरैंक में वैसे नहीं होता। मतलब रेलेवेंट है तो बताएगा रेलेवेंट है, अगर नहीं है तो बताएगा नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। अनरैंक्ड रिट्रीवल इवैल्यूएशन का फर्स्ट मैट्रिक्स है प्रिसीजन, एंड प्रिसीजन इज द फ्रैक्शन ऑफ रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स दैट आर रेलेवेंट। सो फॉर्मूला फॉर प्रिसीजन इज नंबर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड। सो प्रिसीजन में क्या होता है कि ये फ्रैक्शन होता है जो कि जितना डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ है, जितना डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है उतना डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ है उसका फ्रैक्शन होता है, और उसका फॉर्मूला है प्रिसीजन इज इक्वल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड। सेकेंड इज रिकॉल. रिकॉल इज अ फ्रैक्शन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिट्रीव्ड. सो रिकॉल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। सो रिकॉल में क्या है कि ये जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी रिट्रीव हुए हैं उनका फ्रैक्शन है, दैट इज़ देखो रिकॉल का फॉर्मूला है जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ है अपॉन जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है। प्रिसीजन एंड रिकॉल्स फॉर्मूला कैन बी ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस based on the table. So if retrieved and relevant then true positive, retrieved and non-relevant then false positive, if non-retrieved and relevant then false negative, and if non-retrieved and non-relevant then true negative. And the formula for precision is true positive upon true positive plus false positive, and for recall it is true positive upon true positive plus false negative. So इस टेबल के बेसिस पे हम लोग प्रिसीजन एंड रिकॉल भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि अगर रिट्रीव्ड एंड रेलेवेंट रहेगा डॉक्यूमेंट तो ट्रू पॉजिटिव होगा, एंड रिट्रीव्ड एंड नॉन रेलेवेंट होगा तो फॉल्स पॉजिटिव, एंड नॉन रिट्रीव्ड एंड रेलेवेंट होगा तो फॉल्स नेगेटिव, एंड नॉन रिट्रीव्ड एंड नॉन रेलेवेंट रहेगा तो ट्रू नेगेटिव. सो दिस वॉज इट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ रैंक्ड एंड अनरैंक्ड रिट्रीवल रिजल्ट्स, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.